का ये कागज है। जब आप सहमति दिए तो एल&टी बैंक चिट्ठी जारी करती है 8 तारीख। रेप का हम विरोध करते हैं, रेप हटना चाहिए। लेकिन पहला बात है कि जब हम लोग से भी कहीं ना कहीं गलती हुआ है, जब रेप जो बैठ रहा था उस समय हम लोग को विरोध करना चाहिए। यहाँ पर अभी दिखाया ना प्रेस मीडिया में कागज, हम मांगे इसमें स्पष्टीकरण मांगे कि पूजा पाठ हो रही है तो आपको उसको रोकने का अधिकार तो अच्छा हस्ती को नहीं हुआ, तो आप अपने समाज कर रह के भी आप रोकने काम कर रहे, विरोध कर रहे। सारा जो मुख्य आरोपी है ना ये है ना, ये मेरा गोतिया है, ठीक है, अरविंद है ना, इनके द्वारा है ना, इनके द्वारा और इनके समर्थकों द्वारा जो है ना, ये सड़क चौड़ीकरण करने के लिए और फ्लाईओवर बनाने के लिए जी गार्डन सिरमटोली की तरफ से, समाज की तरफ से सहमति दिया गया, ठीक है। और ये एल&टी का ये कागज है। जब आप सहमति दिए तो एल&टी बैंक चिट्ठी जारी करती है 8 तारीख को, है ना, 8/11/2023 को कि भाई इस स्थल पे बैठक किए हम लोग, बैठक में ये निर्णय लिया कि भैया हम लोग है ना जमीन ले रहे हैं फ्लाईओवर बनाने के लिए, ठीक है। ये अजय तिर्की कोनो फ्लाईओवर के लिए सहमति नहीं दिए। तो यहाँ चक्कर ऐसा है कि यहाँ सुनियोजित तरीके से क्या हो रहा है कि जो चोर है ना, जिसको 35 लाख चाहिए, 35,30,000 है ना 577 रुपया चाहिए, उसको ये समाज का जो यहाँ बैठक करते हैं है ना, ये पहलू को नहीं दिखाते हैं समाज को कि कौन बदमाशी कर रहा है। उल्टा आरोप लगाते हैं अजय तिर्की पे। क्या अजय तिर्की ने मुआवजा डाला था? क्या अजय तिर्की ने फ्लाईओवर के लिए आपको अनुमति दिया था सरकार को? हाँ, हमको हमरा रहे जो आरोपी है भैया उसको टारगेट कीजिए, समाज के सामने लाइए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए ना। तो आप तो मांग नहीं रहे हैं, मतलब ये क्या है? एक आदमी को आप बचा रहे हैं और एक जो निर्दोष है उनको आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गीताश्री मैम का क्या फायदा है जो आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए बात ऐसा है कि भैया ऐसा है ना कि गांव में किसी भी गांव में आप घुसिएगा ना, किसी भी गांव में आप घुसिएगा तो आदमी सोचता है कि चलिए गांव घर का आदमी से क्या लड़ेंगे, ठीक है। अगर इन पे आरोप लगाएंगे तो उनका ये सोचते हैं कि इन पे आरोप हम लगा देंगे तो भैया हमको सिरमटोली में बैठने के लिए चटाई कौन देगा, कुर्सी कौन देगा। लेकिन आपको ये तय करना होगा भैया, धर्म के मामले में अगर कोई गलत है तो गलत, आपको विरोध करना होगा। वो मेरा भाई है अरविंद, लेकिन गलत किया तो मुखर रूप से हम इसको बोलते हैं कि भाई आप समाज के सामने आइए और अपना स्पष्टीकरण दीजिए और अपना गलती को स्वीकार करिए। समाज का हृदय बहुत बड़ा है ना, वो आपको माफ कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति निर्दोष है और इस तरह का जो घटना घट रहा है आपके नहीं बोलने के कारण और इस तरह का विवाद आ रहा है, कब बोलिएगा आप? जब प्रशासन आपके घर पे द्वार पे आ जाएगा तब बोलिएगा आप स्पष्टीकरण दीजिए समाज को।
कि भाई यहाँ गलती हुआ, यहाँ पर चूक हुआ लिखा पढ़ी करने में, और इस तरह का जो विकराल समस्या है हम लोग के सामने आ गया। तो आप लोग ये मतलब जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग ये आरोप मतलब तार्किक तौर पर लगा रहे हैं कि केवल नहीं, तार्किक रूप पे लगा रहे हैं। देखिए कागज उराव के कहने पर जो नहीं 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 तार्किक रूप पे लगा रहे हैं। इसमें एक चीज और आपको दिखाना चाहते हैं, है ना, ठीक है, ये देखिए एक चीज और जानिएगा, ये नॉलेज वाला चीज है, ठीक है, पढ़ के बता दीजिए, है ना, क्या बोल रहा है, है ना, देखिए, है ना, आप कभी भी कोई जमीन का मुआवजा मांगते हैं ना, तो आपको 20 रुपए का स्टैंप ड्यूटी लगता है, ठीक है, 20 रुपए का स्टैंप ड्यूटी लगता है। अब 20 रुपए का स्टैंप ड्यूटी कब खरीदा गया है? देखिए 21 जनवरी 2023 को खरीदा जाता है, ठीक है। और दीवार कब टूटता है? देखिए दीवार टूटता है 6 नवंबर 2023 को, मतलब आप 10 महीना पहले खरीद लिए हैं स्टैंप ड्यूटी, मतलब आपका नियत सरना बाउंड्री, सरना चार दीवार, यही लोग विरोध कर रहा था, है, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। आज अजय तिर की बिल्डिंग बना दिया संघर्ष करके, तो उसको बोलता है कि 2 करोड़ रुपए पैसा खा गया, है ना, समिति, केंद्रीय सरना समिति पैसा खा गया। अरे तो तुम लोग काहे नहीं बना लेता है? तुम लोग बनाओ 5 करोड़ का बिल्डिंग बनाओ, और समाज के सामने आदत करो, इस तरह का बिल्डिंग बनता है। कोई बिल्डिंग खड़ा कर देगा तो उसमें खड़ा होकर तुम लोग आरोप लगाओगे, हैं? जो निर्दोष आदमी उसको बोलोगे कि 2 करोड़ रुपया खा गया है, तुम लोग औकात है तो बनाओ इतना बड़ा बिल्डिंग, कोई भी जगह बना के दिखा दो, इतना संगठन का लोग जुटा है ना, बना के दिखाओ तुम लोग। एक आदमी काम करता है तो उसको गोड़ घिसता है समाज में, और यहाँ नाटक करता है। यहाँ समाज का कम, यहाँ जो बैठा हुआ है समाज का कम, राजनीति लोग तो ज्यादा बैठा हुआ है। यही लोग था जो CNT एक्ट में, SND एक्ट का जब बदलाव हो रहा था तो समर्थन कर रहा था, भूमि का अधिग्रहण जब बिल संशोधित हो रहा था तो समर्थन कर रहा था, धर्म कोर्ट का विरोध करता है। इसमें कई लोग मिला हुआ है, समाज का कुछ लोग है, मेरा कहना है सबको आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ ऐसा लोग है यहाँ जो भड़काने का काम कर रहा है समाज को। तो पूजा में विरोध क्यों कर रहा है? पूजा में क्या विरोध करेगा? किसका इतना हिम्मत है कि पूजा में विरोध करेगा? जो दीदी लोग पूजा कर रहे हैं कोई विरोध नहीं करेगा, है, यहाँ का पान हम लोग है, कौन विरोध करेगा? यहाँ का पान है, यहाँ का पान जब चाहेगा तब पूजा करेगा, है ना। यहाँ मेन सरना स्थल है ना, इसका मेन जो केयर टेकर वो पान होता है, पनाइन होता है। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये भी पान का अगुवाई में चलेगा। ये आश्वस्त आप लोग को हम कर दे रहे हैं, ये बिल्डिंग में भी कब्जा करने का लोग राजनीति कर रहा है। बिल्डिंग पे आरोप लगाओ, जो बनाया उस पर आरोप लगाओ तो उसको मालिक बनेगा नहीं। ये जो अभी बैठक चल रहा है ये आपकी राजनीति है? राजनीति नहीं, देखिए बात ऐसा है, समस्या है, लेकिन समस्या को अवसर के रूप में भी लोग देखता है। अवसर का मतलब समझ रहे हैं? अवसर के रूप में इस तरह से देखा जा रहा है कि भैया चाहेंगे कि रेप का हम विरोध करते हैं, रेप हटना चाहिए। लेकिन पहला बात है कि जब हम लोग से भी कहीं ना कहीं गलती हुआ है, जब रेप जो बैठ रहा था उस समय हम लोग को विरोध करना चाहिए था। काहे यहाँ के जितने भी अभी विरोध कर रहे हैं वो लोग रांची के अंडर में ही रहते थे। जैसे हम लोग सिलागाय टोकरी को हम लोग शहीद सुभाष मुंडा के साथ हम लोग विरोध किए, लेकिन हम लोग नेव उठने से पहले भी विरोध किए थे और उसको हम लोग सफल बना के दिखाए। सरहुल के दिन जो है अजय तिर्की को चोर तक बोला गया। देखिए वही बोल रहे हैं जो कि सरहुल के दिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इसके चलते हम लोग जो कि समाज को बहुत सारा नाराजगी पहुंची है, इस चलते पहुंची है कि कम से कम इतना बड़ा त्योहार हम लोग जो मानते हैं उस दिन इन लोग को विरोध नहीं करना चाहिए, काला बिल्ला नहीं पहनना चाहिए, और ये चीज पहनना भी चाहिए। और विरोध भी करना था तो उन लोगों को रोड में करना था, यहाँ धर्म स्थल पे नहीं करना था। और देखिए हम चोर किसी को नहीं बोल सकते, पहला बात हम उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रखेंगे तो हम किस लिए हम चोर बोलेंगे, नहीं कर सकते। और देखिए जो कि अजय दा का हम लोग जहाँ तक देखे हैं आज तक समाज में जो काम किए हैं, आज उन्हीं का जो देन है, जो पिकी 5 तला बिल्डिंग खड़ा हुआ है, जो क्या बोलते हैं पहाड़ी जो फांसी टोंगरी में आज तक कोई झंडा सामाजिक जो अगुआ कहता है कहीं पे आपका योगदान रहेगा, बड़ा जिम्मेवारी आप करके दिखाइएगा, तब उस चीज को विरोध भी कर पाइएगा। पहले अपने को देखना चाहिए कि हम क्या कर पाए हैं, और जो इतना चोर कर रहा है उन पे हमेशा जो कि मतलब आरोप डाल रहा है, उन लोग को पहले देखना चाहिए कि हम क्या किए हैं समाज के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि अजय दा 5 ताला जो कि यहाँ हम ही लोग के लिए बनाए हैं, पूरा समाज के लिए, जो कि एक केंद्र स्थल है, देश विदेश का ये जो सिरम टोली जो सरना स्थल है, केंद्र स्थल है, वो करके दिखाए, जो कि प्रूफ के लिए आप लोग देख रहे हैं कि सरना भवन बना है। और आप लोग देखें जो कि 23 तारीख को जो फांसी टोंगरी में वो झंडा गाड़ने का भी काम किए हैं, इस तरह उनका योगदान रहा। तो कम से कम जो कि अभी जो हम लोग का जो अशांति जो फैला रहे हैं,
जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो रेप हटने का बात है हम लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन तरीका से बोलिए, किसी को आरोप डाल के मत बोलिए। और जो शांति भंग हो रहा है उसको शांति में लाने का प्रयास कीजिए। कहे कि किसी को आप मतलब दोगला बोलिएगा, किसी को चोर बोलिएगा, दलाल बोलिए, ये सब शोभा नहीं देता है। कहे कि सब यहाँ का जितने भी हैं सब समाज के अगुआ है, धर्म के अगुआ है, उन लोग को पहले सोचना चाहिए। और ये लोग क्यों 10 फीट मांग रहे हैं? हम जो केंद्र के सरकार से, नरेंद्र मोदी से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ, और जो हम लोग का मुख्यमंत्री जो माननीय श्री हेमंत सोरेन है, हम लोग का जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का जो सिरम टोली का जो स्थल है, जो कम पड़ा है, इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को देने का काम करें। और सामाजिक अगुआ से यही कहेंगे कि यहाँ 10 डिसमिल में हम क्यों रहेंगे, यहाँ कम से कम 5 एकड़ का बात कीजिए। और 5 अब देख रहे हैं कि पूजा पाठ हो रही है, तो आपको उसको रोकने का अधिकार तो अच्छा हस्ती को नहीं हुआ, तो आप अपने समाज कर रहे के भी आप रोकने काम कर रहे, विरोध कर रहे। आप अपने मीटिंग कर रहे थे, आपको मीटिंग करने से कौन रोका है? कौन आपको मना किया है? कोई नहीं किया है। तो फिर आप अपना धर्म और अपना समाज का जब पूजा पाठ कर रहा था उसको रोक रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? कल आप अपने बाल बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या उसको ज्ञान प्रदान करेंगे? इससे इस सब चीजों को समझना होगा, जानना होगा। और इस तरह का आप हरकत कीजिएगा तो एक दिन खुद ब खुद बिना कहे पूछे आप समाज से बहिष्कार हो जाइएगा। उस समय आपको पीछे एक आदमी तो खड़ा रहने वाला मिलेगा नहीं, साथ में आपका विनाश भी हो जाएगा।